नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो है कॉमर्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो हमारे परचेज़ और सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे हम एक्सचेंज कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं और फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल अगर इसका मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ तो कॉमर्स जो है ये बिज़नेस का ही एक डिफरेंट पार्ट है, एक अलग पार्ट है जिसमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो फ्री फ्लो में काम कर सके। अब यहाँ अगर हम टाइप्स ऑफ कॉमर्स में देखते हैं तो मैंने दो कैटेगरी है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। सबसे पहले हम ट्रेड को बताते हैं। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। अगेन ट्रेड को हमने वापस से सब डिवाइड किया होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में। होम ट्रेड में हमारा कौन कौन सा ट्रेड आएगा, हमारा इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड आ जाएगा, और फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है उसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विस को सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर कर रहे हैं। यही अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, कंट्री की बाउंड्री के बाहर करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे होम ट्रेड को देखते हैं तो इसको फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रेडर होता है वो क्वांटिटी को ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद लेता है प्रोड्यूसर से, ठीक है, और रिटेलर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में वो बेच देता है। अच्छा, रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? रिटेल ट्रेड का मतलब होता है वो होलसेलर से गुड्स कमोडिटीज़ को ख़रीदता है छोटे छोटे अमाउंट में, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा बल्क में वो नहीं ख़रीदता। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को वापस हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम फॉरेन कंट्री से सिर्फ गुड्स को परचेज़ करते हैं अपने होम कंजम्पशन के लिए। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री में हम गुड्स को सेल करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। और इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, एक कंट्री से सामान खरीद लेते हैं और दूसरी कंट्री में उसको बेचते हैं। सपोज़ कीजिए आपने यूएसए से कोई सामान ख़रीदा और उस सामान को आपने यूके में बेच दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है? एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है ये एक हमारी सर्विस एजेंसी होती हैं जो हमारे बिज़नेस में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने की ये लोग क्षमता रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे देखिए आपको बिज़नेस करना है, आपको ट्रेड करना है, राइट, तो एक जगह से दूसरी जगह आपको अपना सामान पहुंचाना है, बट अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो आप उसको कैसे करेंगे? तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो हो गई ना वो आपकी एड्स टू ट्रेड में फॉल कर जाएगी। यहाँ पर हमारे पास छः तरीके की हमारे पास एजेंसीज़ दी है जिसका डिटेल मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है गुड्स हो चाहे पैसेंजर, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो डिस्टेंस हमारा घट रहा है और मार्केट में हमारी कमोडिटी जो है वो टाइमली पहुंच रही है। तो डेफिनेटली हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारे हाइंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस को दूर कर रहा है। नेक्स्ट हमारी बैंकिंग सर्विस है। बैंकिंग सर्विस को यहाँ पर क्या दिया गया? बैंकिंग सर्विस का मतलब होता है कि ये हमारे बिज़नेस को बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट। तो इससे क्या होता है कि बिज़नेस आपका कभी भी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये हमारे हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को रिमूव कर रही है। नेक्स्ट हमारी वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि हमने सामान अभी ख़रीद लिया या हमने सामान मैन्युफैक्चर कर लिया, अब उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमें एक जगह चाहिए जिससे हमारा टाइम गैप जो है वो हमारा कम हो जाए। तो वेयर हाउस क्या करता है, उसी चीज़ों को स्टोर करता है और मार्केट में प्राइस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो हाइंड्रेंस ऑफ टाइम को ये रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस का काम क्या होता है कि किसी भी तरीके की रिस्क को कवर करना। अब रिस्क कैसी हो सकती है? सपोज़ कीजिए कि सडनली अर्थक्वेक आ गया, कोई चोरी हो गई, तो उससे क्या हो, बिज़नेस को लॉस ना हो तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमारे हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क को जो है एलिमिनेट करता है।
नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी क्या होता है, ताकि हमारे कंज्यूमर को हम एक प्रॉपर नॉलेज दे सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे हाइंड्रेंस ऑफ नॉलेज को एलिमिनेट कर रहा है। लास्ट हमारा जो है ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कभी भी देखिए आप बिज़नेस करते हैं तो आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि यहाँ पर आप टाइमली चीज़ों के लिए रिप्लाई कर रहे हैं, टाइमली आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपकी कौन कौन सी फैसिलिटी आएगी, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन की फैसिलिटी आपकी आएगी। तो हेंस इट रिमूव्स द हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगेन अब यहाँ पर आप एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट देखते हैं ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स का, जो कि आप ये देख सकते हैं। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो आपको।